जैसे आप अपने अकाउंट में पैसे डालते हैं दूसरे मुल्क में, कहीं आप ट्रैवल पे जा रहे हैं या क्रेडिट कार्ड में, तो आप कहते हैं कि मैं वहाँ जाकर इसको कैश करूँगा। आपको नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन आप सबमिट करते हैं और वहाँ वो कैश सॉलिड फॉर्म में आप एटीएम से निकाल सकते हैं, आप चीज़ें ख़रीद सकते हैं। यानी वो एक सॉलिड फॉर्म में वो लिक्विड मनी कैश आप कर रहे होते हैं। ख़ुद क़यामत जो है, आलम बरज़ख जो है, वो ऐसे ही है। मैं जो भी अमल कर रहा हूँ वो उधर कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैंने कोई अच्छा अमल किया, रास्ते में पत्थर पड़ा था, उसको मैंने हटा दिया, किसी को नुकसान ना हो, ये नेकी वहाँ चली जाएगी और एक खूबसूरत शक्ल बन जाएगी। यहीं पर मैंने अगर किसी को नुकसान दिया, किसी को कुछ गलत जुमला कह दिया, ये वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। ये सय्यात में, ये गुनाह में, ये एक अलग चीज़ बन जाएगी। अब यही है कि अब मैं दिन में कितनी नेकियां बनाता हूं और कितनी नेकियां तोड़ देता हूं। यही है, इंसान यही कर रहा है, सुबह से शाम उसकी जंग यही है। लेकिन खुदा कितना रहमान है। खुदा कहता है कि अगर तुम इस्तग़फ़ार करो, तौबा करो, तो ना सिर्फ मैं तुम्हारी जो बुरी चीज़ें बनी हुई हैं मैं उनको ख़त्म कर दूंगा, बल्कि उनको नेकियों में तब्दील कर दूंगा। यानी सय्यात को हसनात में बदल देगी। परवरदिगार है और कोई नहीं कर सकता कि जो गलती हुई है, एक तो चले मुझे माफ़ हो जाए, दूसरा ये कि वो गलती, जो गुनाह गलत हुआ, वो नेकी में बदल जाए। माह रमज़ान की फ़जीलतों में से एक फ़जीलत ये है कि इंसान कुरान के जितने हुरूफ पढ़ता है, हर हुरूफ पे 10 हसनात हैं, 10 हसनात हैं। यानी अलिफ लाम मीम, अलिफ पे 10, लाम पे 10, मीम पे 10, ये 10 हसनात हैं। अब आप बोलेंगे खूब ये में हमें यहाँ नज़र नहीं आते, खूब बहुत सारी चीज़ें यहाँ के लिए हैं ही नहीं, वहाँ के लिए ये वहाँ पर आपको मिलेंगी। यकीनन देखें, खुदा हमें कहता है कि तुम एक आयत पढ़ो, मैं तुम्हें कुरान का सवाब दूंगा। अभी इंसान सोचता है कि ये कैसे है। मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बड़ा अच्छा इसका लिखा हुआ, एक फ़ारसी में आर्टिकल था। वो लड़का, इंसान, बंदा कहता है कि ये हम हर वक्त सुनते हैं कि 3 दफ़ा सूरह तौहीद पढ़ो, पूरे कुरान का सवाब, फिर रमज़ान में एक आयत पढ़ो, पूरे कुरान का सवाब, एक हरूफ करो। तो कहते हैं ये लॉजिकल चीज़ जो है वो समझ में नहीं आती थी। तो कहते मैं छोटा सा था, मैं अपनी गली में मोहल्ले के बच्चों को ना हर रोज़ कभी किसी का सर फाड़ के आ जाता था, कभी किसी को मार के आ जाता था, कोई ना कोई शरारती जो है मैं करता रहता था। तो एक दिन मेरे चचा मेरे पास आए, बोले ये तुम सारा दिन क्या करते हो, मैं तुम्हें कुछ चीज़ें देता हूँ, ये बेचो, बैठ के तुम फारिग होते हो। तो उन्होंने मुझे ना कुछ बिस्किट जो है वो मुझे दिए कि तुम इनको बेचो, जो पैसे से हैं कुछ प्रॉफिट अपने पास रखना, मेरे का इतने का मुझे वापस दे देना। इसने बोला ठीक है। अब ये बिस्किट लेके सुबह से दोपहर तक बैठा हुआ, अगर ख़ुद भी भूख लग रही मुझे, मैं खा भी नहीं सकता, बैठा हुआ देख रहा हूँ, लेकिन अब मैं इसको बेचूँ। सारा दिन गुजर गया मुझे, तो मैं देखता रहा कि अब इनको खाऊँ कैसे, तो और कुछ भी नहीं किया। तो मैंने देखा मेरे वालिद आए, उनको बोला हाँ भाई क्या किया सारा दिन। तो मैंने कहा भाई मैंने 2 तुमान के बिस्किट ख़रीदे और 5 तुमान के बेचे। तो कहने लगे अच्छा तो मुझे भी दे दो कोई। तो कहता वो सबसे जो अच्छा वाला बिस्किट था ना, वो मैंने अब्बा को, मैंने बोला भाई ये ले लें आप। उन्होंने यूँ देखा, उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने मुझे 10 तुमान दिए और फिर मैं पैसे देखो मेरे पास खुले पैसे नहीं है आपको देने के लिए। तो कहना ना मसला नहीं है, जैसे हम कहते हैं कीप द चेंज तो कहते रख लो, अब बाद में हिसाब करेंगे। कहता रख दिया। कह रहा थोड़ी देर बाद जाके जहाँ उन्होंने बिस्किट रखे थे उठा के मैंने खाए वहाँ से। कहते दिन गुजर गए, टाइम गुजर गया, मैं खुद बाप बन गया। मुझे समझ में आया कि मेरे वालिद जानते थे कि बिस्किट की कीमत क्या है और ये कितने का बिकेगा। हत्ता उन्होंने ने चचा को ये पैसे दिए थे बिस्किट के, इसको मसरूफ़ करो। क्यों? ताकि मैं किसी काम में लगूं। हालांकि ना उनका कोई फ़ायदा था, ना उसमें उनको कुछ हो रहा था, उनको सब पता था, लेकिन वो चाहते थे कि मैं
मसरूफ़ रहूँ। आज मैं बड़ा हो गया हूँ, आज मेरे बच्चे मेरे साथ आते हैं मस्जिद, तो मुझे सब समझ में आ रहा है। कहता है असल में खुदा यही चाहता है हमसे। खुदा को पता है कि जहाँ एक आयत है वहाँ एक कुरान का सवाब अलग है। एक कुरान पढ़ना अपनी जगह, एक आयत पढ़ना अपनी जगह, लेकिन वो हमें मोटिवेट करता है, खो एक आयत तो पढ़ो, यानी कुछ मसरूफ़ तो रहो, 3 दफ़ा सूरह तौहीद ही पढ़ लो, एक कुरान का सवाब मिल जाएगा। यानी वो हमें मसरूफ़ रखना चाहता है। वो चाहता है आओ तो सही, कुछ करो तो सही।